नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं PYQ सीरीज MCQ को और ये है सेट नंबर 2 ईयर 2024। क्वेश्चन नंबर 1। Solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. From the information given above, it may be concluded that दिस रिएक्शन यानी कि आपका कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? वाटर के साथ हो रहा है। और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं, और साथ में हीट भी रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज हो रहा है तो ये तो कंफर्म है कि ये रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक आपका ऑप्शन नंबर बी और सी में दे रखा है। लेकिन इसके साथ बताना है कि जो आपका जो प्रोडक्ट बना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक है कि बेसिक है? तो क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटल का एक हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या होगा? बेस होगा। बेस होगा तो क्या होगा? मोर देन 7। तो इस तरीके से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7। Juice of tamarind turns blue litmus to red. It is because of the presence of an acid called. तो ये बता रहा है कि टैमरिंड एक एसिड है। तो इस एसिड में कौन सा पाया जाता है? तो टैमरिंड में आपका टेट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन विच ए कम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। इनमें से किसमें कम्बिनेशन रिएक्शन होता है? कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हो। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये तो आपका सिल्वर वाला जो यूज होता है उसमें, तो ये तो आपका डिकम्पोजिशन है। बर्निंग ऑफ मेथेन ये भी डिकम्पोजिशन है। डाइजेशन ऑफ फूड ये भी डिकम्पोजिशन है। तो इस केस में बर्निंग ऑफ कोल यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन CO2 बन रहा है। तो इस केस में आपका ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। The oxide which can react with HCl as well as KOH to give corresponding salt and water। यानी कि इस केस में क्या कर रहा है? साल्ट एंड वाटर आपको देता है। वो कौन देता है? जनरली एसिड और बेस के रिएक्शन से आपको साल्ट और वाटर मिलता है। यहाँ पर HCl एक एसिड है और KOH एक बेस है। तो यानी कि आपको एक वैसा ऑक्साइड चूज करना है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो वो आपका क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो जनरल एग्जाम्पल हम लोग का बुक में दे रखा है वो क्या है? एल्युमिनियम और जिंक। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर बी Al2O3। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, यानी कि यहाँ पर आपको एक साल्ट का मेटल के साथ रिएक्शन दे रखा है चारों के चारों ऑप्शन पे। अब देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम। इस केस में कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। बी नंबर में कॉपर सल्फेट प्लस सी यानी कैल्शियम। इस केस में कैल्शियम मोर रिएक्टिव है तो इसमें रिएक्शन होगा और आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस Cu। फेरस सल्फेट प्लस Cu, तो इस केस में फेरस Cu जो है लेस रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। यानी कि सारे में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सारे में नहीं, जिसमें पॉसिबल है। जिंक सल्फेट प्लस Mg, तो इस वाले केस में मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है तो ये आपको जिंक को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और आपका बना लेगा MgSO4 प्लस Zn को बाहर कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी आपका कंसीडर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एज ए डी, बी एंड डी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? H2S प्लस SO2 एज ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में आपका बन रहा है H2O प्लस S। तो इसमें देखना है कि क्या करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में पूछ रहा है। यानी कि आप गौर पे देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में SO2 है, तो SO2 की वजह से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यानी कि इसके वजह से उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी के जस्ट अपोजिट यानी कि H2S, इसके वजह से इसका SO2 का रिडक्शन हो गया S में, तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। Consider the following statements about homologous ridge of carbon compounds. All succeeding members differ by CH2 unit। सही है।
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, ये भी सही है। द डिफरेंस इन ए मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16u, 16u नहीं 14u होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन का आपका 12, हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो, तो यानी कि 12 + 2 14, यहाँ पर 16 दिया हुआ है। C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर ऑफ अल्कलाइन सीरीज, बिल्कुल ये दोनों सीरीज है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, यानी कि ए और बी, और ए और बी आपका किस ऑप्शन में है? ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following statements is are true about human heart? ह्यूमन हार्ट के बारे में बताना है क्या सही है। राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, नहीं ये गलत है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंस टू इट्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सही है। C. Right atrium receives deoxygenated blood through vena cava from the upper and lower body, ये भी सही है। Left atrium transfer oxygenated blood to aorta which sends it to different parts of the body, एट्रियम नहीं आपका क्या होगा? ये वेंट्रिकल का काम होगा, तो ये गलत है। तो इस तरीके से जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी। बी एंड सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ए ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज ए पेयर इन द ह्यूमन बॉडी, ओवेरी, टेस्टिस, एड्रिनल, ये तीनों पेयर में होते हैं। पेयर में कौन नहीं होते हैं? तो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। In human respiratory system, when a person breathes in, the position of ribs and diaphragm will be, यानी कि जब आप ब्रीथ इन कर रहे होगे तो स्पेस को क्या करना है? बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके। तो इस केस में आपका जो रिब्स है वो क्या होगा? लिफ्ट होगा, और जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जाएगा, यानी कि जनरली वो किस शेप में है? डोम शेप में, और जो नीचे की ओर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्लैटन हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, lifted ribs and flattened diaphragm. Identify the mode of asexual reproduction in the following organism, ये आपका हाइड्रा में होता है बडिंग, ऑप्शन सी। A cross made between two pea plants produces 50% tall and 50% short pea plants. The gene combination of the parent pea plant must be, इसमें 50% tall है, 50% short है, लेकिन जनरली जो क्या होता है, यदि आपके पास प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट रहे तो उस केस में भी आपका F1 जनरेशन में सारा का सारा 100% टॉल हो जाता है। तो इसके ऐसा केस बनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक हेट्रोजाइगस आपको टॉल चाहिए, और एक होमोजाइगस आपका प्योर यानी कि ड्वार्फ चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिटल T, स्मॉल t एंड 2 स्मॉल t। Consider the following statements in the context of human eye. The diameter of the eyeball is about 2.3 cm. Correct. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. ये भी सही है। Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the crystalline lens. गलत है। While focusing on the objects at different distances, the distance between the crystalline lens and the retina is adjusted by ciliary muscles. ये भी incorrect है। इसमें करेक्ट है ए एंड बी, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। द मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए तो आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। सीरीज में इसको जोड़ेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा? 1/5 + 1/5, इस तरह करके 5 बार। तो सारे का नीचे का एलसीएम तो 5 ही रहेगा, ऊपर वाले का समय 1 + 1/5 था, यानी कि 5/5 कट करके आपका आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 ऑफ।
Study the IV graph for three resistors of resistance R1, R2 and R3 and select the correct statement from the following. तो जनरली R इक्वल टू V बाई होता है रेसिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर आपको उसके अपोजिट I बाय V का ग्राफ दिया है। तो यदि V बाय I का ग्राफ रहता तो जो जिसका स्लोप ज़्यादा रहता वो आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस को दिखाता, लेकिन इसमें जो है I और V का ग्राफ है यानी कि वो 1/R हो गया, तो यानी कि उसका इन्वर्स हो गया, तो यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो रेसिस्टेंस कम को दर्शाएगा और जिसका कम होगा वो ज़्यादा को दर्शाएगा। तो यानी कि इसमें सबसे कम किसका है? R3 का, फिर R2 का, फिर R1 का। तो सबसे ज़्यादा इस वाले केस में बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा हो जाएगा R3, फिर R2, फिर R1। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड, किस पर निर्भर नहीं करता है उसको चूज करना है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, इस पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो जनरली डायरेक्शन पर तो निर्भर नहीं करता है क्योंकि, लेकिन उसके स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, इस पे किसी बुक में रेडियस ऑफ सोलेनॉइड पर डिपेंड करता हुआ नहीं दिखाया गया है, तो इसको देख लेंगे आप लोग आंसर क्या दिया है बुक में। लेकिन फिलहाल हम लोग मटेरियल ऑफ कोर ऑफ द सोलेनॉइड, इस पे तो डिपेंड करता है। तो लेकिन आंसर जो लॉजिकली होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता। डायरेक्शन के वजह से उसका भी पोलरिटी चेंज हो जाता है लेकिन स्ट्रेंथ में चेंजेस नहीं होता है। Different metals have different reactivities with water and dilute acids. Correct. Extractions of metal from its ore depends on its position in the reactivity stream. ये भी ट्रू है, A and R both ट्रू है, लेकिन R is not correct explanation of A. Human female has a perfect pair of sex chromosome. ये ट्रू है बिकॉज फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है X और X. Sex chromosome contributed by the human male in the zygote decides the sex of a child. तो ये भी सही है, लेकिन यानी A and R both are true. R is not correct explanation of A. Myopic eye cannot see distant object distinctly. ये बिल्कुल सही है. For the correction of myopia, converging lens of the appropriate पावर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय आई सर्जन. कन्वर्जिंग लेंस नहीं, डाइवर्जिंग लेंस इसमें यूज होगा, तो यानी कि एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज. नहीं, डिक्रीज करेंगे तो भी डिक्रीज होगा और इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, तो ये गलत है. Strength of magnetic field at a point due to a current carrying conductor increases on increasing the current in conductor. तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि assertion is false, reason is true. तो इस तरीके से हम लोग का 20 MCQ कंप्लीट हुआ. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन भी लोगों को इनका ज़रूरत है उनको हेल्प हो सके और उनको बोर्ड एग्जाम में मदद मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.